गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में 7वें भाव के स्वामी का कैसी स्थिति हो तो आपका ससुराल कैसा होगा, आपके समकक्ष होगा कि आपसे धनी होगा कि आपसे कमजोर होगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, 7वें आपका जो भी लग्न होगी, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है यहाँ पे, उसके सीधे 7वां भाव जो होगा वो आपके पार्टनर का भाव होगा। आप पति हैं तो पत्नी का भाव होगा, पत्नी है तो पति का भाव होगा। तो मैं आज आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि व्यक्ति की कुंडली में कैसे योग होते हैं तो आपका पति ज्ञानवान होगा, आपके ससुराल आपके समकक्ष होगी, आपकी ससुराल कैसी होगी, आपका ससुराल भव्य धनी होगा, भव्य तरीके से उसका स्वभाव होगा, कैसा होगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, कभी भी आपकी कुंडली में 7वें का स्वामी, आपका 7वें का स्वामी और कर्म का स्वामी, 10वें का स्वामी और 7वें का स्वामी एक जगह कहीं युति करके बैठे हों तो ये, और उसमें लाभेश की युति हो, आपका कहीं भी दोनों सप्तमेश और दशमेश की युति हो और केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं तो आपको अपने समकक्ष ससुराल मिलती है। आपका जैसी स्टेटस होगा वैसे आपको आपकी ससुराल मिलेगी और आपके उच्च विचारों वाली ससुराल आपकी होगी। आपका जैसा विचार होगा उसी होगा। तो व्यक्ति की जीवन में आपके 7वें का भाव कहाँ बैठा है, इससे आपके ससुराल का पता चलता है कि आपका ससुराल कैसा होगा। 7वें का स्वामी, जैसे ये 7वें का स्वामी यहाँ शुक्र होगा, शुक्र की स्थिति और द्वितीय सप्तमेश और द्वितीय सप्तम में हो और सप्तम द्वितीय में हो। जैसे दूसरे का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी दूसरे में हो, एक दूसरे में राशि परिवर्तन हो जाए तो आपका ससुराल का धन आपको मिलता है। कहीं ना कहीं आपके ससुराल आपको धन आगमन में, आपके धन में वृद्धि करने वाला होगा। कहे फाइनेंशियल, कहीं आपको अर्थ के रूप में दे दे या कहीं आपको सपोर्ट कर दे, या आपकी पत्नी ही कहीं पैसे वाली होगी, आपको सर्विस करने वाली मिल सकती है। तो 7वें का और द्वितीय का जो एक राशि परिवर्तन होता है, ये आपको धनी ससुराल होने का सूचना देता है कि आपका ससुराल कहीं ना कहीं धन से संपन्न होगा और आपको कहीं ना कहीं उससे सहायता भी मिल सकती है। ना चाह के भी आपको वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट अक्सर ससुराल से मिल जाएगी। और 7वें का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, चतुर्थ का स्वामी द्वितीय में बैठा हो और द्वितीय का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, तो ये भी योग आपका बहुत अच्छा सुख देने वाला ससुराल होता है। सुख का स्वामी, जैसे आप चतुर्थ का स्वामी यहाँ पे चंद्रमा हुआ और सप्तम का स्वामी शुक्र हुआ, ये दोनों युति कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके बहुत अच्छी स्थिति आपका ससुराल में होगा, आपको ससुराल से सुख मिलेगा और धन प्राप्ति आपकी होगी। तो चतुर्थ का स्वामी द्वितीय में, द्वितीय का स्वामी सप्तम में और सप्तम का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो तो यह आपको उत्तम ससुराल की सूचना देती है। तो इसमें तीनों का योग होना चाहिए। आपका 7वां, चतुर्थ और द्वितीय दोनों का संबंध होगा तो आपको धन प्राप्ति वाला ससुराल मिलेगा और आपको ससुराल से उस धन से आपको सुख मिलेगा। और देखिए, आपका पति कैसा होगा, आपकी लग्न हो, आपकी कोई भी लग्न हो, वहां पे पाप रहित गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, अच्छी स्थिति मित्र के घर में बैठे हो, तो ये केंद्र त्रिकोण का जो ये योग होता है, ये भाव जो होता है केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आपका पति ज्ञानवान होगा, ज्ञान बुद्धि से संपन्न होगा। आपका सीधे सप्तम भाव के शुभ ग्रह देखेंगे तो आपके पति की तरक्की होने वाला पति होगा और ज्ञानवान पति होगा। चंद्रमा लग्न में होगा, सप्तम में बुध शुक्र होगा, तो ये भी आपको सौम्य परिवार मिलने का सूचक होता है। तो ये सब चीजें आपके लग्न से पता चलती है। आपके लग्न का सप्तम का संबंध वृषभ राशि हो, तुला में हो तो आपका कन्या तुला में हो,
आपका लग्न जो है सप्तम का स्वामी, लग्न और सप्तम का स्वामी वृषभ राशि, तुला राशि हो, कन्या तुला हो, इनका स्वामी बुध शुक्र सप्तम में बैठे हो तो पति समृद्धशाली होगा। बुध सप्तम में होगा तो बुद्धिमान पति मिलता है आपको। आपकी लग्न और सप्तम का स्वामी आपका वृषभ हो और शुक्र की राशि हो या कन्या राशि हो तो और उसमें बुध बैठा हो और शुक्र बैठा हो, जैसे आपका यहाँ शुक्र बैठा होता या आपकी कोई भी लग्न होगी वहाँ पे शुक्र बैठा होगा तो आपको समृद्धशाली ससुराल आपको मिलेगा। व्यवसायिक हो सकते हैं, पैसे के रूप में समृद्ध ससुराल आपको मिल सकता है। आपका पति बुद्धिमान होगा, बुद्धि से हर काम करने वाला होगा और जोशीला नहीं होगा, उतावलापन नहीं होगा, गंभीर होगा। ये सब चीज़ें आपके ग्रहों पे निर्भर करती है, आपका ग्रह कितना शुद्ध है, आपका ग्रह पाप पीड़ित नहीं हो, शुभ स्थिति में हो, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में लागू होंगी। आपका कैसा आपका सुख मिलेगा। और यहीं पे राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो तो आपको शादी में विलंब करते हैं, राहु बैठा हो तो विलगाव करते हैं, मंगल बैठे वो भी विलगाव करते हैं। तो विलगावात्मक ग्रह जो होते हैं मंगल, सूर्य है, शनि है, केतु, ये सब यहाँ बैठेंगे या दृष्टि देंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल आएगा और समस्याएं आएंगी। यदि कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रहे हैं तो आपका विवाह टूट नहीं पाएगा, क्योंकि वो संजीवनी का काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है, शुभता देता है। तो उस चीज़ में तो होने वाली खराबी होती है, वो भाव जो दूषित हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर शुभ दृष्टि पड़ गई, उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, आपके तलाक की नौबत नहीं आएगी। आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना उथल पुथल होने के बाद भी आपका जीवन चलता रहेगा। ये सब बृहस्पति का काम है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि आपका ससुराल कैसा होगा, आपका पति कैसा होगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपको मैं ऐसी जानकारी देती रहूँगी कि ग्रहों के जो चक्र होते हैं उसी से हमारा जीवन, ग्रहों के संचरण को समझना होगा कि हमारा ग्रह से हमारे सारे जीवन की जो लीलाएं होती हैं सब ग्रहों पे आबद्ध होती हैं। तो आज मैंने आपको जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं ऐसे जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।